हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इस प्रकार से देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक फोबिया से लिया गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देन उसके बाद में हम उसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, ए 25-year-old मैन हैज इंटेंस फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार। देखिए, सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि फोबिया टॉपिक में से पर्टिकुलर फोबिया भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि इंडिविजुअल को फोबिया है वो किस चीज से है, ड्राइविंग अ कार, यानी कि कार चलाने से उसको डर लग रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना है कि फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार क्या कहलाता है, अमोक्सेफोबिया। क्या कहलाता है, अमोक्सेफोबिया। अब जैसे यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर यहाँ पे ड्राइविंग अ कार स्पेसिफाई किया गया है। अगर जैसे कि ये आपसे ये पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को कार में बैठने से डर लगता है या कार में अकेले रहने से डर लगता है, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि उस फोबिया को हम बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया, क्योंकि छोटी और बंद जगह में जो है वो अपने अकेले रहने में डर जो होता है वो क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को कौन सा फोबिया है, एमोक्सिफोबिया है, जिसमें उसको कार को ड्राइव करने में डर लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान फॉर द क्लाइंट। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्लाइंट को फोबिया तो है, पर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे को कौन सा सबसे इफेक्टिव जो है वो ट्रीटमेंट प्लान है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें फोबिया और ओसीडी, फोबिया और ओसीडी, आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों कंडीशंस में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है या साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस होता है वो कौन सा होता है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। जिसमें हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर करते हैं फोबिक स्टिमुलस के साथ में। स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर विद द फोबिक स्टिमुलस, यानी कि जिस चीज से डर लगता है उस चीज का सामना हम कराते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर देखा गया है कि अगर किसी चीज से हमारे को डर लगता है और वो चीज हमारे से उसका कांटेक्ट धीरे धीरे हो, स्लो हो, और हम ये कहें कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से हो, तो उस चीज से हमारा डर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो होता है इन कंडीशन में, फोबिया और ओसीडी में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। बाकी ऑप्शन की बात करें, जहां पे हमने देखा स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर होता है, अगर वहीं पे डायरेक्ट और सडन एक्सपोजर हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लडिंग, जिसमें फोबिक स्टिमुलस के साथ में सडन जो है वो एक्सपोजर कराया जाता है, फास्ट एक्सपोजर कराया जाता है। जिस चीज से डर लगता है वो तुरंत उसके सामने ला दी जाती है। वहीं हम बात करें मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग आपको ध्यान रखना है, मॉडलिंग वो कंडीशन है, इसको बोलते हैं लर्निंग बाय सीइंग। लर्निंग बाय सीइंग, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को दिखाकर कोई चीज सिखाना, वो क्या होता है, मॉडलिंग। जबकि हम बात करें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी की, जिसमें हम इंडिविजुअल का वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि जो सोचने का तरीका है उसको हम चेंज करके उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं हम सीबीटी। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा वो कौन सा है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो दोस्तों, आज का ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।